देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की प्रश्नावली 3, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। ये जो है इस प्रश्नावली का भाग 6 है और इस भाग 6 में टॉपिक है 3.6 कापरेकर की जादुई संख्या। ये पढ़ने वाले हैं। ये जो आपकी किताब में यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए 3.6 कापरेकर की जादुई संख्या। देखो, सबसे पहले हम कापरेकर जी के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये है कापरेकर जी। इनका नाम है D.R. कापरेकर। ये जो है महाराष्ट्र के देवलाली के रहने वाले हैं। ठीक है। और इसके साथ ही ये जो है सरकारी स्कूल में जो है गणित के अध्यापक थे। और इनको जो है संख्याओं के साथ खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है। और 1949 में इन्होंने एक जादुई तथ्य खोजा। तो इन्होंने क्या जादुई तथ्य खोजा? इन्होंने क्या किया, एक 4 अंकों की संख्या ली, लेकिन इस 4 अंकों की संख्या में इन्होंने उन संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया जिसके चारों अंक एक समान है। जैसे कि 1111, 2222, 3333। ऐसी संख्याओं को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया जिनके जो है चारों अंक एक समान है। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो संख्या इन्होंने ली, इसके अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बन सकती है वो बड़ी संख्या बनाई, इसके अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके। ठीक है। ये बड़ी संख्या बनाकर इस बड़ी संख्या को नाम दे दिया ए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ बड़ी संख्या, और इस बड़ी संख्या को नाम दे दिया ए। फिर इन्होंने क्या किया, इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनाई। इसके लिए इन्होंने जो है इन अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया और छोटी संख्या बन गई यहाँ पे, और उस छोटी संख्या को नाम दे दिया बी। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाला, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी कि ए में से बी घटा दिया यहाँ पर। तो इनका अंतर निकल कर आया। ये अंतर जो निकल कर आया इसको नाम दिया सी। तो जब इन्होंने 4 अंकों की संख्या के साथ ये प्रक्रिया दोहराई बार बार, तो उनको एक ही संख्या मिली। वो संख्या मिली इनको 6174। ठीक है। और 6174 को ही हम बोलेंगे कापरेकर स्थिरांक। ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर कापरेकर स्थिरांक। तो इन्होंने पाया कि अगर 4 अंकों की संख्या के साथ अगर ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए तो अंत में एक ही संख्या प्राप्त होगी, वो होगी 6174। तो चलो जो है इसका एक उदाहरण करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 अंकों की एक संख्या ले रहा हूँ, 6382। तो कापरेकर स्थिरांक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इन 4 अंकों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए हमें। तो ए बराबर यानी कि बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, और बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना है, ऊपर जो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों को आपको अवरोही क्रम में जमा देना है। तो आपको जो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इन अंकों में, 8 है, तो 8 आ जाएगा। फिर उससे छोटी है 6, फिर उससे छोटी है 3, उससे छोटी है 2। तो 8432 जो है सबसे बड़ी संख्या बनेगी इन अंकों से। फिर जो है सबसे छोटी संख्या यानी कि बी बराबर सबसे छोटी संख्या बनानी है उसकी। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए उन अंकों को जो है आरोही क्रम में जमा देना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो उन अंकों में जो है सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 2। तो 2 को जो है मैं सबसे पहले यहाँ पर रख लूँगा। ठीक है। तो 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 6, फिर उससे बड़ी 8, यानी कि 2368 सबसे छोटी संख्या बनेगी इन अंकों से। फिर सी बराबर यानी कि इन दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालूंगा तो मैं माइनस कर दूंगा। निकालो, माइनस करो। अब देखो 2 में से 8 जाते नहीं, एक उतार लूँगा। 12 में से 8 जाएंगे, तो 12 में से 8 जाते हैं तो 4 बचते हैं, तो ये 4 उतार दिया। फिर 3 की जगह 2 ही बचे, 2 में से 6 जाते नहीं है, फिर एक उतार लिया। 12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, तो ये 6 आ गया। फिर 6 की जगह 5 ही बचे, 5 में से 3 के 2 बच गए। फिर 8 में से 2 जाएंगे, तो 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेंगे, तो ये आ गया यहाँ पर 6। यानी कि इन दोनों का अंतर यानी कि सी बराबर आ गया यहाँ पर 6264। अब देख लीजिए 6264 तो यहाँ पर कापरेकर स्थिरांक है नहीं, और हमें लाना है कापरेकर स्थिरांक। तो ये हो गया इसका चरण 1। तो ये पहला चरण हो गया। अब हमें जो है आगे भी चरण करने पड़ेंगे कापरेकर स्थिरांक लाने के लिए। तो देखो आगे के चरण कैसे करना है। अब जो है आपको संख्या इसको मानना है 6264 को। ठीक है। और 6264 में जो अंक है उससे बड़ी संख्या बनाओ, यानी कि ए बराबर, ए का मतलब बड़ी संख्या बनानी है। तो इस संख्या के अंकों को मैं यहाँ पर घटते क्रम में जमा दूंगा, यानी कि 6642। फिर जो है इन्हीं अंकों से जो है मैं सबसे छोटी संख्या बना लूँगा, यानी कि बी बराबर
यानी कि अब की बार इन अंकों को जो है बढ़ते क्रम में जमा दूंगा, यानी कि 2 4 6 6 हो जाएगा। अब सी का मतलब अंतर निकालो इनका। सी बराबर यानी कि अंतर निकालेंगे तो 6,642 में से माइनस कर लूँगा 2,467, तो माइनस करो यहाँ पर। अब देखो 2 में से 6 जाता ही नहीं है, फिर जो है एक उधार लूँगा तो 12 में से 6 जाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 की जगह 3 बचा, 3 में से 6 जाते नहीं है तो एक उधार लूँगा, 13 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 7। ठीक है, अब 6 की जगह उधर बचा 5 ही, 5 में से 4 जाएंगे तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये एक आ गया। फिर आगे जो है 6 में से 2 में घटाऊँगा तो यहाँ पर बचेगा 4, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 4। ठीक है, तो अब हमें जो है 4176 प्राप्त हुआ, लेकिन ये भी जो है कापरेकर स्थिरांक नहीं है, तो ये हो गया इसका चरण 2 यहाँ पर, तो लिख देता हूँ चरण 2। तो ये चरण तब तक जो है आगे बढ़ाते रहना है आपको जब तक कि कापरेकर स्थिरांक प्राप्त नहीं हो जाए। अब देखो 4176 के अंक मेरे को लेने हैं। अब देखो ए यानी बड़ी संख्या बढ़ाऊंगा मैं 4176 की सहायता से। इसके लिए जो है इसके जो अंकों को जो है घटते क्रम में रखूँगा, यानी कि 7 6 4 1। अब बी लूँगा यानी कि इसके अंकों को जो है बढ़ते क्रम में रखूँगा, तो 1 4 6 और 7, ये 1467 प्राप्त हुआ। अब सी निकालूंगा, सी का मतलब अंतर निकालो इनका बराबर। अंतर निकालने के लिए मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पर, फिर 1 में 7 जाता नहीं, 11 में 7 गए 4 बचे, फिर उधर बचा 3, 3 में से 6 जाते नहीं है, एक उधार लूँगा, 13 में से 6 गए तो 7 बचे यहाँ पर। ठीक है, फिर 6 की जगह 5 ही बचे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर नीचे उतार देता हूँ 1। फिर उधर जो है 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, तो ये बच गया 6। अब आ गया हमारे पास 6174, और मैंने बताया था कि 6174 क्या है, कापरेकर स्थिरांक है। तो ये जो है चरण हो गया 3, यानी कि तीसरे चरण में हमें जो कापरेकर स्थिरांक यहाँ पर जो है मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कापरेकर स्थिरांक। तो 6382 से हमें तीसरे चरण में जो है कापरेकर स्थिरांक मिल गया। तो किसी भी 4 अंकों की संख्या के साथ ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहराते रहना है जब तक कि कापरेकर स्थिरांक नहीं मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से जो है कापरेकर स्थिरांक प्राप्त करना आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।